हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई मान्य सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई मान्य सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस। साथियों, कल संसद के अंदर साथियों सभी सांसदों की, मंत्रियों की बैठक थी, यानी कि कल लोकसभा के अंदर बैठक के दौरान चंद्रशेखर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप रेलवे में कितनी बड़ी भर्ती को साथियों कितने कम पदों में आप जारी करते हैं, जब आपके पास 3 से 4 लाख भर्ती का डाटा खाली है तो आप इतनी कम भर्ती रेलवे में क्यों कर रहे हैं, आप रेलवे छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। इसको लेकर साथियों रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया, उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि रेलवे में वर्तमान में 4 से 5 लाख भर्ती अभी भी खाली है, जिसको रेल मंत्री भरना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम रेलवे में 1 लाख भर्ती करेंगे। तो इस पर साथियों चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रतिक्रिया थी, जवाब था, वो था कि आप झूठ बोलते हो, आप वादे बड़े बड़े करते हो लेकिन उनको पूरा नहीं करते हो। जब से आपने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला है, जब से भर्तियां होना कम हो चुकी हैं, समय पर भर्ती नहीं होती, समय पर रिजल्ट नहीं होते, और एक एक भर्ती को लेकर साथियों पूरी करने को लेकर 1 से 2 साल तक आप समय लेते हैं। यानी कि इतनी रेलवे की इतनी भर्ती प्रक्रिया लंबी हो चुकी है कि छात्रों का 1 से 2 साल उनका ऐसे ही निकल जाता है। परीक्षा हो जाती है तो उसकी साथियों रिजल्ट का पता नहीं, और भर्ती आती है तो उसकी एग्जाम डेट का पता नहीं। चलिए उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं साथियों, आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुनील अकेडमी परिवार आप सभी को साथियों 135 शिफ्टों की जो बुक है वो एकदम फ्री दे रहा है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल फ्री। अगर आपका सपना है इस बार रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने का, तो ये बुक आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस 135 शिफ्ट की बुक के अंदर हमने साथियों 5000 प्रश्नों को शामिल किया है। 5000, ठीक है ना, 5000 प्रश्न हैं इसके अंदर, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके चारों सिलेबस के अनुसार बुक तैयार की गई है। और ये बुक आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर साथियों इसे अभी डाउनलोड कर लेना। सभी छात्र मात्र 39 रुपये में आप देख पाएंगे साथियों, मात्र 39 रुपये में ये बुक आपको दी जा रही है, जिसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्यारे मित्रों, ये बुक के अंदर साथियों इतने प्रश्न हैं, कम से कम 5000 प्रश्न। अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं साथियों, एनटीपीसी कह लीजिए, ग्रुप डी कह लीजिए, या आरपीएफ, एसआई, एएलपी, सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न एक साथ इकट्ठे करके ये बुक तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में ये बुक आपको मिल रही है साथियों। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, आप वहां पर जाकर इस बुक को अभी ले लेना। सभी छात्र आप सभी को बता दें साथियों, आप दैनिक लाइव जीवन में कहीं पर चले जाएंगे तो 39 रुपये तो आप यूं खा जाएंगे। कहीं पर बिना काम के चले जाइए, कहीं पर भी घूमने चले जाइए साथियों, वहाँ पर 39 रुपये अगर आप यहाँ पर खर्च करते हैं 39 रुपये, तो ये बुक आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। प्यारे मित्रों, तैयारी कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा क्या इस बुक से आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। सैकड़ों छात्रों ने ये बुक खरीद ली और तैयारी में लग चुके हैं। डेली 3 से 4 सेट आपको लगाने हैं, यानी कि 3 से 4 पेपर आपको देने हैं, और आप खुद देख पाएंगे कि हाँ, इस बुक से मेरी तैयारी अच्छे से हो रही है। मुझको ये पता चल रहा है कि रेलवे में मैथ के प्रश्न कैसे आते हैं, जीके कैसे आते हैं, साइंस के कैसे आते हैं, और साथियों करंट अफेयर जीके के कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये समय साथियों आप जानते हैं कि इसकी जो परीक्षा है वो आपकी जून जुलाई में तो होनी है, 100% जून में होगी, ठीक है ना। लिख लेना साथियों, जुलाई तक नहीं जाएगी, जून तक हो जाएगी। एनटीपीसी की परीक्षा मई में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की, ये बुक आप सभी के लिए रामबाण है। मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि ये बुक आप ले लीजिए, ये बुक आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जिस दिन रिजल्ट आए जिस दिन आपका एग्जाम हो, उस दिन देख लेना कितने प्रश्न आपके इस बुक से पूछे जाएंगे। आपने कोर्स भी लिया होगा 1000, 2000 या 500, 600 का, लेकिन ये 39 रुपये और खर्च करिए साथियों, आपको निश्चित रूप से कोर्स से ज़्यादा इस प्रश्न में, इस बुक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएगी, बुक आपको तुरंत मिल जाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इस बुक को ले लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, वहां पर मैसेज कर देना कि ये बुक हमको चाहिए, तो बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम आप सबसे पहले कीजिए साथियों, देर मत कीजिए, क्योंकि रोज एक दिन घट रहा है
और जब ये बुक आपको 5000 प्रश्न ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही आप देख लेंगे। देखना, पढ़ना और रटना और रिवाइज करना सब प्रक्रिया अलग अलग होती है। यानी कि एक चीज़ आपने एक बार देख ली तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और आपको डेली देखना पड़ेगा, तभी आप साथियों इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। तो जाइए साथियों फटाफट अब आपको वीडियो दिखाते हैं कि कल जो लोकसभा के अंदर, जी हाँ साथियों, कल लोकसभा के अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद ने रेल मंत्री पर सवाल उठाए उसकी वीडियो की आपको क्लिप। 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरह लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वो वीडियो देखिए और आपको बताते हैं कि उस वीडियो में रेल मंत्री ने रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर या आने वाले समय में भर्तियों को लेकर क्या जवाब दिया। चलिए वीडियो देखिए। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई मान्य सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई मान्य सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था उसके बारे में विषय रखे। और कई मान्य सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी मान्य सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री HD देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने